गलातियों क्या क्या लिखा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह क्या है। वचन बयान कर रहा है कि उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया। चेलों ने कौन सा सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह ने कौन सा सुनाया, मन फिराओ, अपने मनों को फिराओ, विचार से, लालच, घमंड, ईर्खा, जैसी, निंदा, चुगली, इन चीजों से हटाओ, परमेश्वर के सही रीति से आओ। लेकिन आज जो प्रचार हो रहा है या आज जो एक्टिविटी, जो हरकतें हो रही, वो क्या हो रही है, अमीर कैसे बनना है, कर्जे से मुक्त होने के लिए। आपके घर कभी पैसों से खाली नहीं होंगे। अगर आप एक कर्जा है तो आप क्या करो, दशमांश दो तो आपका कर्जा क्या हो सकता है, उतर जाएगा। भाई ऐसा सुसमाचार बाइबल में ना तो चेलों ने किया ना यीशु मसीह ने किया। जो नहीं किया, अगर तुम उसको सुन रहे हो और दूसरे को सुना रहे हो, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों क्या है फिर, श्रापित। कौन सा सुसमाचार जो प्रभु ने नहीं सुनाया, चेलों ने नहीं सुनाया, कौन सा सुसमाचार है, ना प्रभु ने सुनाया ना चेलों ने सुनाया। पहला, आशीषों को लेकर शैतान यीशु मसीह को क्या बोल रहा था, मैं तुझे दुनिया की दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य, राम, राजा, वैभव सब कुछ दे दूंगा, क्या कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरे आगे झुक। यीशु मसीह ने क्या बोला, वचन में लिखा है अपने परमेश्वर के अलावा किसी के आगे नहीं झुकना। उन चीजों को क्या किया, परमेश्वर ने ठुकराया, इनकार किया। मुझे दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य, राम नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, परमेश्वर की जो आज्ञा को पूरा करना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए जो शैतान उन्हें बता रहा था। आज भी ऐसे प्रचारक है जो क्या प्रचार करते हैं, आशीषित होने के लिए क्या करो, 21 दिन का उपवास रखो, 11 दिन का उपवास रखो, कर्जा चढ़ा, दशमांश दो, स्पेशल बीज बो, तुम क्या हो जाओगे। आज प्रचारकों ने ऐसा प्रचार कर दिया कि लोग यीशु के साथ जुड़ने के बजाय कहां जुड़ रहे हैं, आज उन्हें क्या चाहिए, आशीष। वचन नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आशीष चाहिए। आज लोगों को भी चाहिए, जिस तरह यीशु मसीह ने उस चीज को क्या किया, इनकार किया, परमेश्वर के आगे में बने रहे, उसी तरह हमें भी क्या करना है, इन सब चीजों को इनकार करना है। क्योंकि बाइबल बयान करती है, जब तुम मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करते हो तो ये चीजें तुम्हें पीछे पड़ कर खुद में खुद तुम्हें मिल जाएंगी। इन चीजों के पीछे तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें मेरे धर्म, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए क्या करना है, भागना है। यही बयान है ना। दूसरा, आशीष मिल गई, अब क्या चाहिए जी, तो उसके लिए भी क्या करो, बीज बो, जितना मोटा बीज, जितना बड़ा बीज बोगे उतने तुम्हारे घर में क्या होगी, हर चीज में बरकत होगी। तीसरा क्या आ गया, चंगियाई। फिर क्या आ गया, चमत्कार। आशीष, बरकत, चंगियाई, चमत्कार। आज ये चार चीजें प्रचारकों ने, इन चार चीजों को क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया लोगों को। अगर लोग चर्च जा रहे तो किन चीजों के लिए जा रहे, सिर्फ इन चार चीजों के लिए, आशीष, बरकत, चंगियाई और चमत्कार। ये चार चीजें मुझे चाहिए बस। मुझे यीशु, मुझे वचन, यीशु का वचन नहीं चाहिए। जिसने आपको स्वर्ग लेके जाना आपको वो नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आशीष, बरकत, चंगियाई और चमत्कार। अभिषेक को लेकर, अभिषेक को लेकर हो रही ना चर्चा, चर्चों में अभिषिक्त दास आ गया जी, अभिषिक्त पास्टर आ गया, अभिषेक वाला आ गया, इसके पास बहुत ज्यादा अभिषेक है। बाइबल में ज्यादा अभिषेक, थोड़ा अभिषेक बयान है कहीं पे, गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक कहीं बयान है नहीं। अकॉर्डिंग टू बाइबल ये बयान है कि अभिषेक किसको कहा गया है, और हमारा अभिषेक ऑलरेडी परमेश्वर ने किया, ये बयान है। जब मेरा अभिषेक परमेश्वर ने कर दिया तो मुझे किसी इंसान से अभिषेक करवाने की जरूरत है, क्योंकि मां के गर्भ से उसने मेरा क्या किया। वचन यही बयान करता है। लेकिन आज अगर मैं बोलूं क्या भी, अगर तुमने प्रचार करना है तो प्रचार करने से पहले जयंत क्या कर, अपना अभिषेक करवा। और अगर जयंत को वचन की नॉलेज होगी, वचन में अंदर नहीं होगा, नॉलेज होगी, तो ये क्या बोलेगा, ब्रदर जी ऑलरेडी मेरा अभिषेक परमेश्वर ने किया हुआ, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हाँ जी किसने प्रचार करना है, किसने पास्टर बनना है, दास बनना हो, मैं सबका क्या करता हूं, तेल सिर पर डालते हैं, आधा किलो अभिषेक हो गया, जाओ जाके प्रचार करो। भाई यीशु मसीह ने किसी का अभिषेक किया, किसी चेले का, कोई एक चेले का नाम पता हो जिसका अभिषेक यीशु मसीह ने किया। क्या बोला था, मैं तुम्हें क्या देता हूं, अधिकार देता हूं, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ। और जब उसी अधिकार को लेकर चले गए विश्वास के साथ, तो सब कुछ होने लगा, वचन भी बढ़ने लगा,
लोग भी बचने लगे, कोढ़ी भी चंगे होने लगे, मुर्दे भी जिंदे होने लगे, जो बीमार थे वो भी चंगे होने, सब कुछ होने लगा। पर यीशु ने किसी का अभिषेक किया, यह बयान मुझे तो बाइबल में नहीं मिला। जो लोग कहते हैं ना कि अभिषेक के बिना हम प्रचार नहीं कर सकते, तो ये क्या है फिर? सही है या गलत है? नॉन बिब्लिकल एक्टिविटी। अमीर बनने के लिए ना तो यीशु ने ना यीशु के चेलों ने ऐसा कोई प्रचार, आशीष, बरकत, चंगाई, चमत्कार, अभिषेक को लेकर अमीर बनने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए। अगर आप ब्रदर जी आपका काम नहीं चल रहा, काम दुकान बंद है, काम रुका हो, तो क्या करो? कारोबार को बढ़ाने के लिए मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के कारोबार में क्या कर, तरक्की बख्श। तरक्की देगा तभी तो ये मुझे देंगे, मुझे देंगे मैं तुझे दूंगा। अरे परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? पैसा? वो हमसे लेता है, हमें देता है? लेता है, देता है? देता है ना। तो हम उसको क्या दे सकते हैं? धन्यवाद की भेंट, अपना मन, ये दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या उसको देने के लिए? क्या उसको तुम्हारा सोना चांदी चाहिए? वो पूरी दुनिया को रजाने की क्या रखता है? पूरी दुनिया को लग्जरी जीवन देने की क्या रखता है वो? तो उससे हमें क्या चाहिए? सिर्फ धन्यवाद की भेंट। हमारा मन सही रीति से फिराओ। हमारा मन वो चाहता, हमारा दिल चाहता है कि पवित्र सही रीति से हमारा आत्मा हो, बस यही चाहता है। बाइबल में यह बयान है कि वो हमसे दौलत, शोहरत, ऐशो आराम चाहता है। क्या चाहता है परमेश्वर? पौलुस ने भी बोला अपने मन का खतना कर, फिर तो सही रीति से चलेगा। अब जो भिखारी है, जो दे ही नहीं सकता कुछ, क्या परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा? सुनता है कि नहीं सुनता? जैसे इनका प्रचार, इनके प्रचार से लगता है परमेश्वर अकेली किनकी सुनता है फिर? अमीरों की, पैसे वालों की, दशमांश वालों की, बीज वालों की। तो भाई जो भिखारी हैं, सड़क में घूम रहे फिर रहे हैं, क्या उनकी परमेश्वर नहीं सुनेगा? अगर वो प्रार्थना करे तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? कि प्रचारकों को वचन का क्या हो चुका है? अंधापन। जो पास्टर है उनको क्या हो चुका है? अंधापन। वो क्या हो चुके हैं? अंधेपन का शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते ऐसा प्रचार कर रहे हैं, जबकि प्रचार क्या होना चाहिए? वचन अभ्यास करने में बढ़ो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में के लिए राजदूत का कार्य क्या है? जैसे बीते दिनों में आपने देखे होंगे जो टॉपिक, जो विषय चल रहे हैं, किन चीजों के ऊपर चल रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, यीशु की असली पहचान क्या है। हर सैमसन के लिए एक दलीला तैयार है। ऐसी चीजें, ऐसी बात होनी चाहिए कि जिसको सुनने वाले का भी हृदय क्या हो? छिदे। वो उसको पता महसूस को, हाँ मैं इस चीज में, इस कमी में, ये कमी घटी मेरे अंदर है, इसको मैं करूं, छोड़ू, इसको त्यागू। वो करने की बजाय क्या कर रहे हैं? ये सुसमाचार प्रचार। कुछ 200 सालों से बहुत कुछ निकाला जा चुका है, और बहुत कुछ निकाला क्या जा चुका है? खरी शिक्षा। जोड़ी क्या जा चुकी है? झूठी शिक्षा। यीशु की सही खरी शिक्षा क्या हो चुकी है? निकाली जा रही है। और नॉन बिब्लिकल बातें, ये हरकतें, यीशु की शिक्षा, जैसे अभी बताया ना, क्या उनका प्रचार था, उनके विषय क्या होते थे, उनका किसी को चंगे करने के पीछे मकसद क्या होता था, अगर चंगा किया उसका मकसद, वो सब चीजों को छोड़कर क्या करिए? नॉन बिब्लिकल बातें जोड़ दी। जो प्रभु यीशु मसीह ने रोगी चंगा किया 38 साल, वो क्या कर रहा था? अपने चमत्कार को, अपनी चंगाई को लेकर क्या कर रहा था? नाच रहा था, कूद रहा था। चंगा होने के बाद क्या कर रहा था? नाच रहा था, कूद रहा था, एंजॉय कर रहा था। यीशु मसीह ने क्या बोला? भाई मेरी बात सुन, अगर दोबारा कोई गलती, ऐसा गुनाह, पाप, अपराध कर दिया तो क्या हो सकता है? इससे बड़ी प्रॉब्लम तुझ पर, ज्यादा खुशी ना मना, कहीं एक्साइटेड के चलते कुछ गलत हरकत, कुछ गलत काम ना कर बैठना। आज भी चर्चों में कोई बंदा चंगा होता है, उसको ये अलर्ट करने की बजाय क्या करते हैं? मुझे परमेश्वर चंगा किया, मुझे परमेश्वर के दान ने चंगा किया, नाचते कूद रहे। लेकिन वो वार्निंग कहाँ है? वो अलर्ट करना कहाँ है? वो चौकस रहना कहाँ है? जो यीशु मसीह ने हमेशा बोला, चेलों को भी बोला, हमें भी बोला, हर बार बोला, क्या रो? चौकस रो। हर आत्मा को क्या करो? परखो। आत्माओं को क्या करो? परखो। लिखा या नहीं लिखा बाइबल में? आज गड़बड़ियां किसको लेकर? अब जो क्रूस पर कुर्बान हुआ, जो पिछले संडे हमने वचन देखा, पौलुस कहता है जो क्रूस पर कुर्बान हुए यीशु का मैं क्या करता हूं? प्रचार करता हूं। लेकिन आज किसका प्रचार हो रहा है? वो क्रूस पर कुर्बान हुए का प्रचार हो रहा है, या जो उसकी तरह कॉपी करके बैठा उस यीशु का प्रचार हो रहा है? दूसरा कुरिन्थियों 11:4 वचन के अनुसार दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा। आज यही हो रहा है। यीशु को लेकर भी क्या बना दी? गड़बड़ी। जैसे अभी हमने बोला, वो सबको देने वाला है, हमसे लेने वाला है, हमें देने वाला है वो सब कुछ।
लेकिन जिस तरह से ये आज कर रहे हैं, इन्होंने यीशु को क्या बना दिया? मांगने वाला। लगता कि नहीं लगता इनकी स्टेटमेंटों से, हरकतों से कि यीशु क्या है? मांगने वाला। वो क्या यीशु की पहचान एक तो ये बना दी, वीजे लगवाने वाला बना दिया, शेयर मार्केट वाला बना दिया, बाबा बना दिया दुष्ट आत्मा से चंगा। अरे भाई ये तो इसलिए किए थे चमत्कार कि तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो 4 दिन का मुर्दा उसको चिंता करने की ताकत रखता है। वो जन्म का लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, कुछ भी हो, उसको चंगा करने की ताकत परमेश्वर रखता है। वो इसलिए चमत्कार थे, इसलिए नहीं थे कि तुम चमत्कारों के ऊपर ही लोगों को डिपेंड कर दो। उधार को लेकर गड़बड़ी, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे आपका उधार है। अरे भाई रोमियो 10:9 वचन कहता है जिस दिन तू अपने मुंह से अंगीकार करता है उसी दिन तेरा उधार। इफ्सियों 1 की तेरा बयान करती, जब तुम सुसमाचार पर विश्वास करते हो जो तुम्हारे उधार का है, उसी समय तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो भाई या तो ये वचन जो बयान कर रहे हो, या तो मैंने पढ़ नहीं रहे। अगर पढ़ रहे हो तो फिर जानबूझकर ये गलतियां कर रहे हो कि उधार जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे उधार नहीं होगा, जब तक पास्टर एक सिर पर हाथ नहीं रखता उधार नहीं होगा। ये कैसी नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है तुम्हारी। अब तीसरी देखो, पवित्र आत्मा को लेकर, बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। 1 2 3 बोलने से पवित्र आत्मा आया कभी किसी पे? ये ला रहे हैं, फिर पवित्र आत्मा नहीं ला रहे, दूसरा आत्मा ला रहे हैं, जो दूसरा कुरिन्थियों 11:4 में बयान है। कोट घुमाओ, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का, मैं फूंक मारूंगा, क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा आ जाएगा। अरे भाई तुम्हारी हैसियत औकात है उसको कठपुतली की तरह नचाने की? वो तुम्हारे परिवार को, पूरे खानदान को क्या कर सकता है? तुम्हारी कोई औकात नहीं उसको चलाने की, वो तुम्हें चला सकता है। हम परमेश्वर को चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। वचन को लेकर गड़बड़ी, वचन को लेकर गड़बड़ियां तो बहुत 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 ज्यादा है। वचनों को लेकर गड़बड़ियां बहुत ज्यादा है। पहले इन चेतावनियों को समझे। अब देखो यीशु ने क्या बोला, फिर उसने अपने चेलों से कहा यह निश्चित है कि वे बातें जो पाप का कारण है आएंगी। वे बातें जो पाप का कारण है वे बातें आएंगी, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। अब क्या लिखा? यह निश्चित है, यह पक्का है कि वे बातें आएंगी जो पाप का, ये पक्का निश्चित है वो बातें आएंगी जो पाप का कारण है। कौन सी बातें? अनाज्ञाकारी मींस की दशमांश देना, तेल पानी रुमाल पर डिपेंड होना, ऐसी एक्टिविटी नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है जो बताते आ रहे हैं हम रेगुलरली हरकतें, वो क्या है? पाप का कारण है। यीशु कहता है वो आएंगी, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। अब यार पर यीशु मसीह ने हाय किसको बोला? ऐसे प्रचारकों को जिसके द्वारा वो नॉन बिब्लिकल एक्टिविटी, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट, नॉन बिब्लिकल हरकतें मार्केट में आ चुकी है, मसीह के देह में घुस चुकी है। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है? हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले क्या है? अब भविष्यवक्ताओं को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ता। झूठे भविष्यवक्ता कौन से? जो झूठ मूठ की भविष्यवाणियां करेंगे। क्या भविष्यवाणियां होंगी इनकी? आपका नाम SMRKQ से शुरू हो रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर विजय लवाने जा रहा है। 2025 आप करोड़पति बनने जा रहे हो। आने वाला साल आपको शीर्ष बरकत चंगियाई देगा। 2025 में तुम लग्जरी जीवन में एंट्री करोगे, तुम्हारा कर्जा खत्म होगा, तुम्हारी बीमारियां खत्म होगी। भाई तू होता कौन है ये बताने वाला? तू परमेश्वर है या जिसका हम प्रचार कर रहे वो परमेश्वर है? जिसका हम प्रचार करे क्रूस पर कुर्बान हुए का वो परमेश्वर है। तू कौन है जो ऐसी 2025 की बता रहा है? 5 मिनट बाद तेरे साथ क्या होना तुझे उसका नहीं पता। तू दूसरे के जीवन के बारे में क्या बता रहा है किसी में इतनी हिम्मत बताने की सिवाय परमेश्वर के? यही चीजें कौन बोलते हैं? नॉन बिलीवर के पंडित बाबा लोग क्या बोलते हैं? बहन जी ऐसे होने वाला है, ये उपाय कर लोगे तो बच जाओगे। ऐसे ही ये कहते हैं ब्रदर जी सिस्टर जी ये वीजा लग जाएगा लेकिन क्या करना पड़ेगा? दशमांश दो, बीज बो, प्रार्थना करो, ये करो, तेल लगाओ, पानी लगाओ, पासपोर्ट के ऊपर तेल लगाओ, पासपोर्ट को। अरे भाई कहां से ले आए तुम? फिर उनमें और तुम में फर्क क्या है? फिर तुम में फर्क भी कोई नहीं है और तुम दोनों में आत्मा भी एक ही काम कर रहा है। अगर तुम मेरी ये बात को ठुकराते हो कि नहीं हमें पवित्र आत्मा है, फिर जो नॉन बिलीवर उनमें भी क्या है?
फिर उनमें भी पवित्र आत्मा होगा। अगर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो तुम्हारी हरकतें उनकी हरकतें तो सेम है, फिर तुम दोनों सेम हो, फिर आत्मा कौन सा है तुम्हें मिला? सेम ही मिला। लेकिन वचन में ये चीजें नहीं है। यीशु ने क्या कहा? भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, हाथ में बाइबल पकड़ेंगे, मुंह पर जय मसीह की, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, होसाना, हालेलुया, सब कुछ होगा, लेकिन अंदर में ये क्या है? फाड़ने वाले भेड़िए। लिखा ना, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, क्या करेंगे? बड़े बड़े, आज हो रहे कि नहीं हो रहे चर्चों में? बड़ी चर्चों में, बड़ी भीड़ में, बड़े लोगों के बीच में बड़े बड़े क्या हो रहे हैं? चिन्ह हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं। हो सके तो चुने होकर क्या करेंगे? ये कितने बर्बादी है, बेकादी है। अब कोई बंदा, कोई पास्टर प्रेयर कर रहा है तो क्या बोलते हैं? होली टच। पास्टर का सिर पे हाथ लग गया तो वो क्या है जी? पवित्र हाथ लग गया। वो पास्टर पवित्र है? पवित्र कौन है? सिर्फ एक ही एक, यीशु मसीह जो क्रूस पर कुर्बान हुआ। और कोई इस दुनिया में पवित्र नहीं है, और किसी के शरीर का कोई भी पार्ट पवित्र नहीं है सिवाय जीसस के। जीसस का हाथ पवित्र है, उसका हाथ हमारे ऊपर है, तो किसी का हाथ हमें रखाने की जरूरत नहीं है। लाइनों भीड़ों में खड़े होकर धक्का मुक्की करके किसी पास्टर का अपने सिर पे रखा के और बोलते हैं जी होली टच, आज मेरा पवित्र सामर्थ्य ने मुझे छुआ। पाप से पैदा हुआ हर इंसान पवित्र कैसे हो सकता है? पाप से जन्मा हर इंसान पवित्र कैसे हो सकता है? तो ये मूर्खताएं करनी छोड़ दो, ये हरकतें करनी छोड़ दो, यीशु मसीह को फॉलो करना, वचन को फॉलो करना स्टार्ट कर लो। नियत तो वचन का अंधापन लोगों में भी है, तुम में भी वचन का अंधापन है। अभी ये मत्ती 24 की 24 है, लेकिन मत्ती 7 की 21, 22, 23 भी पढ़ देना, वहां लिखा है ये जो चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम करेंगे, यीशु इनसे क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? साइड पे हो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। किसके लिए बोला? झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, बड़े चिन्ह करने वाले, अद्भुत काम करने वालों को बोला, हमें नहीं बोला। अब देखो दूसरा यूहन्ना 1:9-10, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर। मसीह की शिक्षा में बने रहना मतलब यीशु मसीह की बातों में बने रहना, जो बाइबल में लिखी, जो यीशु मसीह ने बोली, चेलों ने बोली, उन्हीं बातों में क्या रहना? बने रहना। अगर उसमें बने नहीं रहता कोई प्रचारक, आगे बढ़ जाता है, जैसे बताते आ रहे हैं तेल पंद्रह XYZ ऐसी नॉन बिब्लिकल हरकतें जो बाइबल से बाहर है, अगर वो करता है तो उसके पास परमेश्वर नहीं है। ये मैं नहीं बयान कर रहा है, ये कौन बयान कर रहा है? वचन बयान कर रहा है। अपने आप को लोगों से पापा कहलवाना, लोगों से पांव छुआना, वो एक्टिविटीज जो बाइबल में बयान नहीं है, नॉन बिब्लिकल ऐसी हरकतें जो बाइबल में नहीं लिखी, होली टच का क्या ना कराना, ये सब चीजें अगर वो बंदा कर रहा है तो वो यीशु की शिक्षा से आगे बढ़ चुका है और उसके पास परमेश्वर नहीं है। और दूसरी बात, जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है। अब लिखा जो यीशु की बातों में बना रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए, अब तीसरी बात, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, कौन सी? जो यीशु ने दी, चेलों ने दी, अगर वो शिक्षा ना दे, उससे ना तो घर में आने दो और ना ही उसको नमस्कार करो। ना तो उसके पास जाओ, ना तो उसको सुनो, ना उसको आने दो, ना उसको जय मसीह की नमस्कार, कुछ भी ना करो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? फिर हम उसके पाप में उसके भागीदारी। 11 आयत में यही बयान पढ़ लेना चाहिए, 9-10 से 11 में यही लिखा है। अगर हम ऐसा करते तो हम उसके पाप में उसके क्या है? भागीदार, सहभागी है। फिर